गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रक्षा प्रतिरक्षा वाला पार्ट शुरू किया था। कुछ टॉपिक हमने कवर अप कर लिया, कुछ टॉपिक हमारा बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है हमारा। तो देखिए आज का टॉपिक है नागास्त्र वन। ठीक है, तो देखिए नागास्त्र वन को इसके बारे में बताया जा रहा है कि सेना को पहले स्वदेशी लाइटरिंग म्यूनिशन नागास्त्र वन आत्मघाती ड्रोन की पहली खेप मिल गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नागास्त्र वन जो है इसकी पहली खेप यहाँ पर किसको, सेना को ये मिल चुकी है। कब, तो जून 2024 में। ठीक है, और इसे नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज की कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे कहाँ पर, तो नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज की कौन सी कंपनी, तो कंपनी है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ठीक है, और यह दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने में सक्षम है। क्या, नागास्त्र। ठीक है, और यह रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि रडार का काम होता है, रडार कैच कर लेता है लेकिन ये उसके अंदर में भी नहीं आएगा, ये रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। और रक्षा अधिकारी ने बताया कि सेना ने EEL को करीब 480 नास्त्र निर्माण का ठेका दिया है। जो नागास्त्र है आपका, ठीक है, यहाँ पर नास्त्र दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इतना 480 नागास्त्र बनाने का ठेका दिया गया है किसको, EEL ने। ठीक है, और जिसमें से कंपनी ने सेना के आयुध डिपो को 120 ड्रोन की पहली खेप यहाँ पर सौंप दी है, जो हमने यहाँ पर अभी देखा पहला पॉइंट में। ठीक है, तो इसका पहला खेप जो है वो सेना को यहाँ पर सौंप दिया गया। ठीक है, देखिए नागास्त्र जो है वो दुश्मनों का काल है। इसे आत्मघाती ड्रोन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यह अपने लक्ष्य वाले क्षेत्र में तब तक मंडराता है जब तक कि यह उसे खोज नहीं लेता, और फिर लक्ष्य पर यह खुद ही क्या हो जाता है, खुद को ब्लास्ट कर लेता है। और साथ ही साथ नागास्त्र किसी हमले को नाकाम करने में भी सक्षम है। तो देखिए ये खुद हमला कर भी रहा है लेकिन साथ ही साथ ये अगर यहाँ पर इसके ऊपर कोई हमला होता तो वो उसको भी नाकाम करने में सक्षम है और इसे सफलतापूर्वक वापस भी उतारा जा सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ये रडार से भी मतलब बाहर रडार के भी को भी चकमा दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखें हम। अगला है बार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में मीरा भायंदर में स्थित विनायगा मरीन पेट्रोल लिमिटेड में मिसाइल कम अम्यूनिशन बार्ज, ठीक है, 13 यार्ड 81 का जलावतरण किया गया। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जलावतरण किया गया कहाँ पर, महाराष्ट्र के मीरा भायंदर में स्थित विनायगा मरीन पेट्रोल लिमिटेड में। ठीक है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह 08X मिसाइल कम अम्यूनिशन बार्ज प्रोजेक्ट का 5वां बार्ज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 5वां ये बार्ज है और इसे MSME शिपयार्ड सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा विकसित किया गया। तो किसके द्वारा विकसित किया गया ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये इन सब में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, बस उठा के फैक्ट आपको लिख देना है कि हाँ एक लाइन में ये इसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, यहाँ पर उल्लेखनीय है कि 19 फरवरी 2021 को 08X मिसाइल लेस अम्यूनिशन बार्ज नौकाओं के निर्माण के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय एवं MSME शिपयार्ड सेकॉन के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो अभी हमने ये इन लोगों को इसका भी नाम अभी देखा हमने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है मिनटमैन 3 ICBM। ठीक है, तो देखिए क्या है, USA ने हथियार रहित मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परिचालन परीक्षण किया। तो USA ने यहाँ पर याद रखेंगे मिनटमैन 3 ICBM। ठीक है, तो इन सब के बारे में ऐसे भी आपको उठा के पूछ सकता है कि ये है क्या। ठीक है, तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और पुनः प्रवेश वाहन यानी कि री एंट्री व्हीकल से सुसज्जित इस मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए यह परीक्षण एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड एयरमैन की एक संयुक्त टीम द्वारा स्पेस फोर्स गार्जियंस की सहायता से किया गया और इस परीक्षण का उद्देश्य अमेरिका की परमाणु निवारक क्षमता का प्रदर्शन करना था। और यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ऐसी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता याद रखेंगे। ठीक है, कितनी, तो 5500 किलोमीटर से अधिक है। क्लियर है ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रुद्र M2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए DRDO ने ओडिशा के तट से रुद्र M2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बस इतना याद रखेंगे कि रुद्र M2 है जो उसका परीक्षण कहाँ से किया गया, तो DRDO। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखिए
इसमें बताते हैं कि रुद्र M2 जो है वो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। तो ये याद रखना, ये बहुत इस टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रुद्र M2 है। अब देखिए पूछ देगा कि ये किस तरह की मिसाइल है, ये हवा से हवा में मार करती है, या हवा से सतह पर, या सतह से हवा से। तो आपको याद रखना ये हवा से लेकर सतह पर ये मार करती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और यह एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है जो शत्रु के कई प्रकार के हथियारों को क्या कर सकता है, नष्ट करने के लिए हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। क्लियर है। तो हवा से सतह, बार बार बोल रही हूँ, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक का अनावरण, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया कि भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान, ठीक है, FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक से किया गया, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये जो बम वर्षक ये विमान है इसका अनावरण कहाँ से किया गया, तो बेंगलुरु से, ठीक है। और यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन UAV, ठीक है, सैन्य ग्रेड बम वर्षक है, ठीक है। तो किसके द्वारा विकसित है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारतीय रक्षा और एरोस्पेस फ्लाइंग कंपनी, ठीक है। और FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव, जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया मेल, ठीक है, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, ठीक है। और इसकी लागत केवल 2500 करोड़ रुपए। तो आपको लागत नहीं रखना है, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए ये, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, इसकी पेलोड क्षमता कितनी है, 100 kg है। और इसकी अधिकतम गति जो है ये है आपका 370 किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ पर मील में तो 200 समुद्री मील, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें देखिए अगला है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज, ठीक है। तो असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट, ठीक है। तो इसका ये फुल फॉर्म है। देखिए यहाँ पर 2024 को 1 मई 2024 को उड़ीसा के समुद्री तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पेडो प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह रक्षा अनुसंधान यानी कि DRDO एवं विकास संगठन या DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित स्मार्ट अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पेडो डिलीवरी प्रणाली है, ठीक है। तो स्मार्ट याद रखेंगे, किसके द्वारा विकसित, तो DRDO द्वारा ये विकसित डिजाइन प्रणाली है, ठीक है। और इसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को हल्के टॉर्पेडो के पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। क्लियर है। अगला देखिए, अगला है इग्ला S-MAN पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं मैनपैट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारतीय सेना को एक बड़े सौदे के तहत 24 रूस निर्मित इग्ला S-MAN पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि मैनपैट्स और 100 मिसाइलों का पहला बैच प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा, तो रूस के द्वारा, जिसमें भारत में घरेलू उत्पादन भी शामिल है, ठीक है। और इसमें देखिए इस खरीद का उद्देश्य क्या है कि सेना की अति लघु दूरी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, विशेष रूप से उत्तरी सीमा पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर, ठीक है। सॉरी। और अगला देखिए उल्लेखनीय है, ये बता दें कि 2022 में भारत ने रूस के साथ 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और रूस से पहला बैच डिलीवर हो चुका है, जबकि बाकी सिस्टम रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में एक भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित किए गए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ से ऐसा आपको कुछ नहीं मिल रहा। आगे देखते हैं हम लोग, विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं। देखिए मई 2024 में भारतीय सेना ने चीन सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में कितना फीट, तो 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व की 2 सबसे लंबी टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है। तो याद रखेंगे, ठीक है। और ये सुविधाएं पूर्वी लद्दाख में और कहाँ पर की है वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको LAC हम लोग कहते हैं, इसके निकट न्योमा एवं दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में स्थित है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024, ठीक है। देखिए यहाँ पर 22 मई 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS जनरल अनिल चौहान ने अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 में भाग लिया। यह व्यापक साइबर रक्षा अभ्यास रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा 20 से 24 मई तक
नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है, सभी साइबर सुरक्षा संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को और अधिक विकसित करना तथा हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाना। तो ये आपको ध्यान रखेंगे कि अभ्यास साइबर सुरक्षा है क्या, इसका उद्देश्य मुख्यतः ये क्या है। क्लियर है। अगला है INS त्रिपुट। ठीक है, यहाँ पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए नया जंगी जहाज, क्या नाम है, INS त्रिपुट। तो INS त्रिपुट याद रखें क्या है, ये एक जंगी जहाज है। इसको लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, याद रखें, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, यह तलवार क्लास फ्रिगेट का 9वां युद्धपोत है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ये 9वां युद्धपोत है किसका, तो तलवार क्लास फ्रिगेट का। ठीक है, इसे बनाने का काम 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। चलिए ये लाइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और अक्टूबर 2026 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और अब तक इसके कई तरह के ट्रायल्स चलेंगे तब तक, यहाँ पर जब तक ये शामिल ना हो जाए। और इसके बाद गोवा शिपयार्ड इसी क्लास का एक और जंगी जहाज बन रहा है और जिसका नाम अभी तय नहीं है। तो खैर ये 2027 तक नौसेना में शामिल होगा। ठीक है, तो बस ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बता दें कि तलवार क्लास के सभी जंगी जहाज असल में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और इन जंगी जहाजों का समंदर में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3850 टन होता है। ठीक है, 3850 टन। इनकी लंबाई कितनी है, 409.5 फीट। बीम है कितना, 49.10 फीट और ड्रॉट जो है वो 13.9 फीट है। ठीक है, ये जंगी जहाज समंदर में अधिकतम 59 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हैं। तो इसके बारे में ये पूरा दिया गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला है तेजस मार्क 1A। ठीक है, 28 मार्च 2024 को बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL केंद्र में भारत में निर्मित फाइटर जेट तेजस के उन्नत संस्करण मार्क 1A के पहले विमान का सफल परीक्षण किया गया और इस श्रृंखला में पहली विमान LA5033 ने 18 मिनट की उड़ान भरी। ठीक है, तो याद रखेंगे बेंगलुरु में। और विदित हो कि इसमें तेजस का पहला संस्करण मार्क 1A पहले ही वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, और तेजस मार्क 1A मुख्य रूप से पिछले संस्करण की तुलना में कई नई तकनीक से ये क्या है, लैस है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या क्या है, सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे, ठीक है, रडार और एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, हमले से स्वयं का बचाव करने की क्षमता और इसमें हवा में ईंधन भरने की क्षमता। इससे सिंगल इंजन फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने में क्या होगी, मदद मिलेगी। क्लियर है। और इसमें एक उन्नत रडार चेतावनी रिसीवर प्रणाली स्थापित की गई। इससे विमान खतरों को तुरंत पहचानने में सक्षम हो जाएगा और इसमें एक डिजिटल मैप जनरेटर, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले और उन्नत रेडियो अल्टीमीटर भी है। ठीक है, अब देखिए इसमें मिशन दिव्यास्त्र देखिए क्या है। तो अगला देखिए मिशन दिव्यास्त्र, यहाँ पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है, तो ये याद रखेंगे फुल फॉर्म, क्या नाम से ही आप समझ जाएंगे क्या है मल्टीपल। एक मिनट में थोड़ा सा इसको इरेज कर दो। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। ठीक है, और प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया और इसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें बता दें कि ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही, याद रखिए कहाँ से परीक्षण हो रहा है, ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया जिनके पास MIRV क्षमता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन के पास MIRV तकनीक है। तो इसमें अब ये भारत भी शामिल हो गया है। ठीक है, तो बहुत ही चुनिंदे देश यहाँ पर शामिल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती को किया विफल। तो देखिए भारतीय नौसेना ने 36 घंटों के भीतर सोमाली तट पर 2 समुद्री डकैतों के प्रयासों को विफल कर दिया। कहाँ पे ध्यान रखेंगे, सोमाली तट पर। ठीक है, और मात्र 36 घंटे के अंदर। और हाल के वर्षों में अफ्रीका के पश्चिमी तट, अदन की खाड़ी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बांग्लादेश और मलक्का जलडमरू मध्य के जल क्षेत्रों में समुद्री डाकुओं के हमले देखे गए हैं। ठीक है, और यह एक गैर कानूनी कार्य है, अर्थात प्रादेशिक जल की 12 नॉटिकल माइल सीमा के बाहर तथा भीतर होने वाले डकैती को तटीय राज्य के कानूनों के तहत डकैती का अपराध माना जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें ये फैक्ट आप पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर
नौसेना को मिले पनडुब्बी रोधी 2 पोत। ठीक है, तो देखिए कोलकाता स्थित रक्षा PSU गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज के 2 नए स्वदेशी युद्धपोतों, कौन सा, INS अग्रे और INS अक्षय को हाल ही में एक साथ लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दोनों युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने के बाद समुद्री सुरक्षा की ताकत क्या हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई। और GRSI नौसेना के लिए एक ASWSWC सीरीज के 8 युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है, जिससे यह 5वां और 6ठा पोत है। ठीक है, खैर ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला है लक्षद्वीप में बना नौसैनिक अड्डा INS जटायु। कहाँ पर बना, तो लक्षद्वीप में। ठीक है, तो आपको देखिए एक शब्द में ऐसे भी पूछ सकता है कि जटायु क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा नौसैनिक अड्डा INS। ठीक है, तो देखिए भारतीय नौसेना को लक्षद्वीप के मिनी कॉय द्वीप पर INS जटायु नेवल बेस सौंपा गया। ठीक है, और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में नौसेना की सेवा में समर्पित यह अड्डा हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ाएगा और इससे अरब सागर में नौसेना की निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता में खासा इजाफा होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, बस ये लाइन याद रखेंगे। ठीक है, और रणनीतिक रूप से अहम लक्षद्वीप में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प के लिहाज से यह एक मील का पत्थर है। ठीक है, चलो आगे है। नौसेना प्रमुख ने अड्डे के उद्घाटन के दौरान इसका नाम जटायु रखे जाने की वजह बताते हुए कहा कि जटायु को सुरक्षा, निगरानी और निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है। तो जटायु आपने कहानी सुना होगा, रामायण में पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी में, कि जब माता सीता का अपहरण हो रहा होता, रावण लेके जाता है, तो वहाँ पर जटायु उनकी मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जटायु रखा गया कि जटायु क्या है, वो सुरक्षा, निगरानी और निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है। ठीक है, और जटायु ने भगवान राम को, अच्छा देखिए दिया गया, भगवान राम को माता सीता के हरण की खबर और अहम स्थिति जन्य जानकारी दी। ठीक है, और इसी के बदौलत माता सीता की खोज क्या हो पाई, वहां पर सफल हो पाई थी। और इसी तरह INS जटायु हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को स्थिति जन्य जानकारी व जागरूकता मुहैया कराएगी। तो याद रखिएगा जटायु से, अब ये मत सोचिएगा कि चूंकि ये नाम उनसे प्रेरित होकर रखा गया है, तो लेकिन इसका कोई भी आप मंदिर वगैरह से मत जोड़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये है क्या। ठीक है, इसलिए इनका नाम ऐसा दिया गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला टॉपिक है INS चीता, गुलदार और कुंभीर सेवा मुक्त। ठीक है, तो यहाँ पर 3 देखिए, चीता, गुलदार और कुंभीर जो है ये अब भारतीय नौसेना से क्या हो गई है, सेवा मुक्त हो गई है। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारतीय नौसेना के शिप चीता, गुलदार और कुंभीर यहाँ पर सेवा मुक्त हो गई है। और 1984 में चीता 1984 में, याद रखेंगे 1985 में गुलदार और 1986 में कुंभीर को नौसेना में शामिल किया गया था। तो काफ़ी लंबा समय रहा और इन जहाज़ों ने 4 दशक तक देश की सेवा की। तो आपको सिंपल पहले तो ये भी पूछ सकता है कि चीता, गुलदार और कुंभीर है क्या, तो ध्यान रखेंगे ये है क्या, तो ये शिप है जो नौसेना में शामिल थी, कई दशक तक इन्होंने देश की सेवा की, जो अब क्या हो रहे हैं, सेवा मुक्त हो रही है। ठीक है, और INS चीता, गुलदार और कुंभीर को पोलैंड के दिग्न्या शिपयार्ड को पोलनोक्नी श्रेणी के जहाज़ों के तौर पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये नहीं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्काई ड्यू। ठीक है, स्काई ड्यू देखिए, यहाँ पर 2024 में आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के साथ तनाव बढ़ने पर इजराइल ने लेबनान से लगी सीमा पर रडार ब्लिंक स्काई ड्यू को तैनात किया। ठीक है, तो ये काफ़ी हाईलाइटेड बात भी रही थी, हाईलाइटेड न्यूज़ भी रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो एक आतंकवादी समूह क्या, कौन सा है, हिजबुल्लाह, इसके साथ तनाव बढ़ने पर इजराइल ने क्या किया, लेबनान से लगा हुआ एक सीमा पर, लेबनान से सटी हुई सीमा थी, वहाँ पर रडार ब्लिंक क्या तैनात कर दिया, स्काई ड्यू। तो स्काई ड्यू याद रखिएगा क्या है, ये एक रडार ब्लिम्प है। ठीक है, और स्काई ड्यू विमान के आकार की एक गुब्बारे जैसी संरचना है, इसका बता रहा है आकार, जो छोटे मानव रहित विमानों और क्रूज मिसाइलों के लिए एक डिटेक्शन रडार ब्लिम्प के रूप में कार्य करता है। क्लियर है, और यह प्रणाली आने वाले लंबी दूरी की मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों का पता लगाती है। क्लियर है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी हवाई खतरे की चेतावनी देने वाली प्रणालियों में से क्या है, एक है। और इस तकनीकी को इजराइल डिफेंस और अमेरिकी कंपनी TCOM ने संयुक्त रूप से विकसित किया। तो आपको मेनली जो याद रखना है, पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इसको तैनात किसने किया और कहाँ पर किया। तो याद रखेंगे इजराइल ने कहाँ पर, लेबनान से लगी सीमा पर इसको तैनात किया। क्लियर है, अगला देखिए,
आइरिस-टी, देखिए आइरिस-टी क्या है? देखिए जनवरी 2024 को जर्मनी ने सऊदी अरब को हवा से हवा में मार करने वाली 150 आइरिस-टी मिसाइलों की डिलीवरी को मंजूरी दी थी। तो यहाँ पर जर्मनी ने सऊदी अरब को ये मंजूरी दे दी है इस मिसाइल के लिए। तो याद रखेंगे ये आइरिस-टी जो है वो कहाँ से कहाँ मार करने वाली, तो ये हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। क्लियर है? और इसमें देखिए अक्टूबर 2018 में तुर्की में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद जर्मनी की सरकार ने सऊदी अरब को हथियार निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। और खैर ये यहाँ से नहीं सवाल आएंगे। और जर्मन समूह डाइहल डिफेंस द्वारा निर्मित मिसाइलों के निर्यात की मंजूरी 2023 के अंत में दे दी गई थी। वर्तमान में सऊदी अरब के पास 72 यूरो फाइटर्स टाइफून है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अगला देखिए MV लीला नॉरफोक क्या है? देखिए तो यहाँ पर सोमालिया तट पर हाईजैक जहाज MV लीला नॉरफोक पर सवार 15 भारतीयों सहित सभी चालक दलों को बचा लिया गया। तो ये क्या है? ये एक हाईजैक जहाज है। ठीक है, अब देखिए इसमें बता दें कि अरब सागर में सोमालिया के तट पर नज़दीक लाइब्रेरिया का झंडा लगा मालवाहक जहाज MV लीला नारफेक हाईजैक हो गया था। ठीक है, तो ये जहाज क्या हो गया था? ये हाईजैक हो गया था और यह जहाज ब्राज़ील के पोर्ट डू एको से बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट पर जा रहा था। ठीक है, और इस जहाज के हाईजैक होने की सूचना 4 जनवरी 2024 को ब्रिटिश सेना के अंतर्गत कार्य करने वाले संगठन मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने दी थी। और जानकारी मिलने के बाद जहाज़ का पता लगाने के लिए तुरंत एक युद्धपोत INS चेन्नई भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखें हम। अगला है गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में शामिल प्रमुख हथियार। ठीक है, तो अभी गणतंत्र दिवस जो हुआ हमारा उसमें कुछ हथियार शामिल किए गए। तो देखिए कौन से हैं। 26 जनवरी 2024 से ठीक 75 साल पहले वर्ष 1950 में भारत ने देश का पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। ये तो बैकग्राउंड बताया जा रहा है। और 1950 से लेकर आज तक हर साल इस खास मौके पर राजधानी दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें भारतीय सेना की ताकत का नज़ारा भी देखने को मिलता है। तो आप देखते होंगे जो परेड वगैरह होता है तो उसमें पता दिखता है वो। और भारतीय सेना ने इस बार गणतंत्र दिवस परेड में निम्न स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया, जिसमें से कौन कौन से? तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, ध्रुव पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, नाग एंटी टैंक मिसाइल, T-90 भिज टैंक, BMP टैंक और जैसे हथियार यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछेगा इतना ज़्यादा कि कौन कौन यहाँ पर शामिल थे इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए इस वर्ष के गणतंत्र दिवस की थीम, थीम ध्यान रखेंगे। गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका मतलब जननी। ठीक है, और देखिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है और यह रॉकेट लॉन्चर 44 सेकंड के भीतर 12 रॉकेट दाग सकती है। ठीक है, तो सिर्फ मात्र 44 सेकंड के अंदर कितनी रॉकेट दाग सकती है? तो 12 रॉकेट। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, इसकी जो खासियत है। और इस रॉकेट लॉन्चर की डिज़ाइन को किसके द्वारा? DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है। ठीक है, तो इन्होंने इसको तैयार किया। ठीक है, इस रॉकेट लॉन्चर को। ठीक है, अगला देखिए प्रचंड हेलीकॉप्टर, जो भी हम लोग नाम देख रहे थे जो 26 जनवरी में जो शामिल हुए थे यहाँ पर। देखिए तो प्रचंड हेलीकॉप्टर यह एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फीट की ऊंचाई तक हथियार लेकर उड़ सकता है। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई तक ये हथियार लेकर उड़ सकता है प्रचंड हेलीकॉप्टर। ठीक है, नाम ही है प्रचंड। इसे भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। ठीक है, तो बस वन लाइन अब आपने लिखा प्रचंड हेलीकॉप्टर, इसके बारे में लिखा कि इतने फीट की ऊंचाई तक ये ले जाने को तैयार है। इसको तैयार किसने किया था? ये बस 2 लाइन में इसको कंप्लीट करना है। ध्रुव हेलीकॉप्टर, इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया। यानी यह हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्या है? स्वदेशी है। कौन सा? ध्रुव हेलीकॉप्टर। और यह वर्तमान में भारत की तीनों सेनाओं के पास है। ठीक है, उसके बाद देखिए जल थल और वायु। ठीक है, और BMP 2 टैंक देखिए इससे पहले तक इस टैंक को रूस से खरीदा जाता था। किसको? BMP 2। ठीक है, लेकिन अब भारत खुद ही इसे बनाता है। इसकी खासियत यह है कि यह 30 mm वाली मशीन गन से लैस होता है और वार करते वक्त 360 डिग्री यानी हर तरफ घूमकर ये वार कर सकता है। तो ये इसकी खासियत है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद MR SAM मिसाइल। ठीक है, इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल की
IAI कंपनी की मदद से बनाया था, याद रखेंगे। और यह एक मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, याद रखेंगे। मध्यम रेंज की सतह से मतलब मध्यम रेंज की कहाँ से कहाँ, सतह से हवा में मार करने वाली। और इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसमें कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन रडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम जैसी चीज़ें लैस है, ठीक है। अगला देखिए T-90 भीष्म टैंक। रूस के T-90 टैंक को भारत ने अपने हिसाब से बदलकर नाम उसका क्या रख दिया है, भीष्म रख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला INS महेंद्रगिरी, ठीक है। यहाँ पर नौसेना में यह स्वदेशी युद्धपोत 1 सितंबर 2023 को शामिल हुआ था। 149 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा पोत समुद्र में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। रडार सेंसर और रॉकेट लॉन्चर से लैस है, ठीक है। उसके बाद INS इम्फाल देखिए, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब चीज़ें याद रखें कैसी मिसाइल है, ठीक है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस INS इम्फाल 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ ये नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वदेशी पनडुब्बी INS वागीर जनवरी 2023 में नौसेना में शामिल हुआ और खुफिया सूचना जुटाने और निगरानी तंत्र से लैस है, ठीक है। तो इसकी खासियत को आप ध्यान में रखें। उसके बाद है दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन, ठीक है। ये भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद के अडानी एरोस्पेस मार्ग में आयोजित एक समारोह में पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया। और इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल की मदद से विकसित किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके 70% उपकरण जो है वो भारत में ही बने हैं, क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ये स्वदेशी। और यह पोरबंदर नौसेना बेस पर तैनात किया जाएगा। कहाँ तैनात किया जाएगा ये याद रखेंगे। और इसे नागरिक और अलग हवाई क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए मंजूरी दे दी गई है। और यह ड्रोन उन्नत खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह ड्रोन 36 घंटे तक लगातार क्या कर सकता है, उड़ान भर सकता है, क्लियर है। उसके बाद है स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम समर, ठीक है। तो समर याद रखेंगे ये क्या है, तो स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना ने समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया, ठीक है। और यह परीक्षण आंध्र प्रदेश में स्थित कहाँ पर, सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास के दौरान ये किया गया, क्लियर है। और इसमें वायुसेना ने समर का विकास कहाँ से कहाँ, तो याद रखेंगे हवा से हवा में मार करने वाली रूसी मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल करके सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का विकास किया, ठीक है। तो देखिए वायुसेना ने समर का विकास जो है, देखिए हवा से हवा में मार करने वाली एक रूसी मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल करके तो इसको बनाया। तो इसके बारे में पूछा जाएगा तो याद रखेंगे सतह से हवा में मार करने वाली, ठीक है, समर। और समर जो है ये वायु रक्षा प्रणाली को दिल्ली के मेंटेनेंस कमांड के तहत आने वाली एक इकाई 7BRD द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया इसको ध्यान रखेंगे। अगला है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल देखिए क्या है, DRDO ने 25 किलोमीटर की दूरी तक हवा में एक साथ 4 लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम आकाश मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो एक लाइन में याद रखेंगे आकाश मिसाइल, इसकी खासियत क्या है कि 25 किलोमीटर तक की दूरी, एक मिनट, ये 25 किलोमीटर तक की दूरी और कैसे हवा में एक साथ कितने, तो 4 लक्ष्यों को निशाना बनाने में ये सक्षम है, क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें देखिए इसके, एक मिनट, और इसके साथ ही यहाँ पर DRDO भारत एक फायरिंग यूनिट का उपयोग करके 4 टारगेट को ढेर करने की क्षमता प्राप्त करने वाले दुनिया का पहला देश बन गया। तो ये ध्यान रखेंगे, ये खासियत है, ठीक है। और DRDO द्वारा देश में विकसित इस मिसाइल का प्रदर्शन 12 दिसंबर को अस्त्र शक्ति 2023 सैन्य अभ्यास के दौरान किया गया, ठीक है। चलिए अगला देखें हम। अगला है फतह 2। यहाँ पर देखिए 27 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान ने स्वदेश में विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया, ठीक है। तो फतह 2 याद है रखेगा पाकिस्तान ने, ठीक है। और इसके बारे में बता दें कि यह रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक उच्च परिशुद्धता के साथ लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। तो इसकी खासियत है। और बता दें कि अगस्त 2021 में पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित फतह गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। और अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफल परीक्षण किया था। और अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया था, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का इतिहास बताया जा रहा है कि ये इस समय में ये परीक्षण किया गया, ठीक है। अगला देखिए
अगला है आईएनएस संधायक। देखिए 4 दिसंबर 2023 को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड ने देश में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत आईएनएस संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा। ठीक है, और इसमें बता दें कि नौसेना के लिए जीआरएसआई द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण जहाजों की श्रृंखला में आईएनएस संधायक पहला है। ठीक है, और इसे 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। और यह इसकी खासियत देखिए, ये ध्यान रखें, यह 110 मीटर लंबा आईएनएस संधायक इसी के नाम से अन्य जहाज का पुनर्जन्म है, जो एक सर्वेक्षण जहाज भी था, और उस जहाज को 1981 में नौसेना में शामिल किया गया था और 2021 में सेवा से हटा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।